हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज जो आपके बारे में हम बात करेंगे यह है बिहार पुलिस 2021 की जो एग्ज़ाम होगी। आज थी 14 मार्च 2021 में आज जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है ये तो आज आपका निकल गया, जिनका चला गया जो चला गया। पर जो अगला जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम कुछ आपको बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ नए तरीके बताएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सी किताब आपको अब पढ़ने चाहिए, ताकि आपका जो 21 मार्च वाली जिनका भी एग्ज़ाम है, 21 मार्च 2021 को जिनका भी एग्ज़ाम है उस दिन भी आपके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट शिफ्ट में जहाँ पर आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी, और सेकंड शिफ्ट जो कि 2 बजे से 4 बजे तक होने वाली है। इन 2 शिफ्ट में जो अब आगे आपका क्या रणनीति होना चाहिए, आपके पास अभी भी पूरे 1 सप्ताह बाकी है। पूरे 1 सप्ताह आपके साथ है, तो इस 1 सप्ताह में अब आपको क्या पढ़ने चाहिए, कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देख करके जो भी रणनीति है उसके बारे में अब आप समझे, काम करें। और बाकी जो 14 मार्च वाली थी इसके जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके सारे प्रश्न और जितने भी आप लोगों के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ ये सब के बारे में एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दी गई है। वहाँ से जा कर के 14 मार्च वाले मिला लेंगे क्वेश्चन को, और हमने पूरे क्वेश्चन आपके सामने रख दिया वीडियो के माध्यम से, आप उसे ज़रूर देख लेंगे। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जिनका 21 मार्च वाला एग्ज़ाम होगा उनसे कि आप भी हमें ज़रूर मैसेज के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमें उस दिन का भी क्वेश्चन पेपर ज़रूर प्रोवाइड कराएं, ताकि आपको हम बता सके इसके बारे में। आपके आंसर इसके जब आ जाएंगे तब उसे भी हम बताएंगे। जब आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे उसके बाद हम सॉल्व करके इसके आंसर बता देंगे। तो ये हमारा नंबर 7654957719। अब आते हैं बेसिक मुद्दा पर, जो हम जिस मुद्दे को लेकर के, जिस बात को लेकर के आपके सामने आए। हम बात करने वाले हैं 21 मार्च 2021 को होने वाले दोनों शिफ्ट की परीक्षाओं के बारे में। इसमें जो आज की जो प्रश्न देखी गई है 14 मार्च वाली, उसमें जो प्रश्न थे बहुत ही हटके प्रश्न पूछी गई है, बहुत ज़्यादा हटके। अगर आप देखेंगे इस लेवल की जो आज की जो एग्ज़ाम थी, जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा है, ये लेवल से अगर हम अपने आप को देखते हैं 66 जो बीपीएससी प्री हुई है इसके एग्ज़ाम्स की अगर हम बराबरी करेंगे तो भी शायद आज वाली एग्ज़ाम इससे ज़्यादा हार्ड थी। इसलिए अभी एक व्हाट्सएप स्टेटस पे और फेसबुक पे वायरल हो रहा है एक शब्द लिख करके कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे करके बोल करके बीपीएससी का एग्ज़ाम करा लिया। उसमें और कुछ रफ वर्ड भी लिखा हुआ है, वो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, पर इतना है कि लिखा हुआ है उसमें बीपीएससी का बोल करके माफ़ करेंगे, बिहार पुलिस का बोल करके बीपीएससी का एग्ज़ाम ले लिया, ऐसा उसमें लिख करके एक वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो कारण यही है कि जिस प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए हैं, लंबे लंबे ऑप्शन, एक ऑप्शन जो आपके एक प्रश्न के हैं 4 ऑप्शन जो हैं लंबे लंबे, आप उसको कहाँ तक तोड़ोगे। जैसे एक प्रश्न था कैरियोलिस बल के बारे में, कैरियोलिस बल क्या होता है, वो किधर किस माध्यम से चलता है, इस तरह से उसके 4 ऑप्शन आप बता सकते हैं। इतना लंबा आप, इसके लिए आपको थ्योरी जैसा पढ़ना पड़ेगा। आप अगर अभी कहीं भी आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आज का जो प्रश्न था फिलहाल वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ अब आपके पास एक ही रास्ता बचा है, जो अभी हम बताएंगे उसे आप फॉलो कर ले। प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, 1 सप्ताह है आपके पास, इसे फॉलो ज़रूर कर ले। और ये रास्ता क्या है, ये है अब आपके पास, अगर इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद जो हमें रियलाइज हुआ, इससे अगर आपको बता दें तो अब माध्यम सिर्फ आपके पास बचा है बुक पढ़ने के लिए। आप कहीं भी इधर उधर की सेट प्रैक्टिस, किसी कंपनी की पब्लिकेशन की बुक पढ़ने से, सेट प्रैक्टिस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है फिलहाल के लिए। जो अगला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आया, कमेंट आ रहा है कि सर अब क्या करिए, जैसा देखने को मिला उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। तब जाकर के मुझे लगा कि अब कितने को मैं फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब देता रहूं,
तो अच्छा एक वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा जाए, तो वीडियो के माध्यम से ही हम आए हैं। और इसमें आपको ये जो बुक पढ़ना है वो बुक है, सिर्फ 2 बुक आपको हम बता रहे हैं, 2 बुक फिलहाल सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें से जो बुक आपके पास रहेगा उसी बुक को आप प्लीज़ फॉलो कर लें। ये बुक आपका एक है लूसेंट समान ज्ञान का, लूसेंट समान ज्ञान को आप पढ़ लो जिनके पास है। और जो अगर अभी जिनके पास एक और बुक होगी क्राउन पब्लिकेशन की समान ज्ञान, क्राउन पब्लिकेशन की समान ज्ञान होगी, इसे आप पढ़ लें। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक अगर आप पढ़ लेते, यहाँ से अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे तभी ये आपका प्रश्न सॉल्व होगा। और इसमें भी सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वाली जो प्रश्न देखा गया उसमें से 2 से 3 प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री से थे। एक अशोक मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, एक और कुछ था, हाँ एक राजपूत वंश का अंतिम कुछ नया वंश कौन सा था, इस तरह से था। ये 2-3 प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री से देखने को मिले हैं, बाकी सारे प्रश्न कहाँ से थे, साइंस से। बाकी सभी प्रश्न जो थे आपके विज्ञान से बहुत लंबे लंबे प्रश्न पूछे गए हैं। विज्ञान के प्रश्न बहुत ही लंबे लंबे लंबा बना करके दिया है ऑप्शन में। विज्ञान में आपका तीनों सेक्शन से था, ऐसा नहीं कि फिजिक्स भी था आपका, केमिस्ट्री भी था और बायोलॉजी भी था। तो इसे एक बार डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा इस दोनों बुक में से किसी एक बुक को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़िए इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र से 2-3 प्रश्न था। जो लोग अगर आपके दोस्त भाई बहन कोई भी एग्जाम दे के आए होंगे आज वाला में, उनसे मिलिएगा, वो बताएंगे कि कैसे प्रश्न थे। तो अर्थशास्त्र वाला में आप अर्थशास्त्र को पढ़ लें खास करके। फिर जनगणना से 1-2 प्रश्न पूछा गया है 2011 की जनगणना से, तो जनगणना एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका पॉलिटी जो राजनीति शास्त्र है, इसे भी जरूर पढ़ के जाएंगे। यहाँ से भी प्रश्न 2-3 पूछे गए हैं, लोकसभा राज्यसभा से इस बार प्रश्न था, तो क्या पता आगे और भी कुछ आपसे देखने को मिल जाए इस तरह से। उसके बाद आपको जो देखने को मिला, इंग्लिश हिंदी तो आपके लिए नॉर्मल है। इंग्लिश भी जो पूछा गया है वो कोई ग्रामर नहीं था, हिंदी में भी कोई ग्रामर नहीं था, कौन से राइटर की कौन सी बुक है ये पूछा गया था, कुछ दोहे दिए गए थे, पंक्तियाँ वो किसने लिखा ये दिया गया था। तो इन सभी चीज़ को एक बार आप जरूर इस पे कमांड करके जाएं, खास करके विज्ञान पे बहुत ज़्यादा कमांड करेंगे, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो विज्ञान को अच्छा से पढ़ लें और बाकी ये सभी आप पढ़ लें। हिस्ट्री तो है ही, इतिहास को एक बार अगर समय मिले तो देख लीजिएगा, ऐसे तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं इतिहास। तो खास करके मेरा मेन फोकस यही है, आप इसको करके जाइए, जितना आप इसको करके जाएंगे यहाँ से प्रश्न आपको तीनों पार्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ के जाने होंगे। क्लियर है, ये सभी को आप एक बार कर लीजिए। ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया था, इंडियन ज्योग्राफी से, भारत के भूगोल से कुछ प्रश्न थे, तो इसे भी पढ़ लें एक बार। लंबा चौड़ा सा प्रश्न ऑप्शन देकर पूछा गया था, तो इसे एक बार पढ़ लेंगे। बाकी और ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कहेंगे, मैथ है तो आपको पता ही है, मैथ बेसिकली आपको जो लिमिट्स पूछे गए थे 2-3 प्रश्न, वो 2-3 प्रश्न था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, रीजनिंग एक भी नहीं था, हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर कुछ नहीं पूछा था। तो इन सब चीज़ से अभी आप फिलहाल दूर हो जाइए, ये 4-5 सब्जेक्ट को करके ज़रूर जाएंगे। खास करके ये बुक पढ़ करके, ये जो क्राउन की बुक है, ये क्राउन की बुक हमने लगभग आपको बहुत सारे चैप्टर, आप चाहें तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके पास टाइम है, लगभग हर एक वीडियो को 1 से 2 घंटे में ख़त्म की गई है सब्जेक्ट वाइज। आपका हिस्ट्री पूरा समाप्त हो गया है, पॉलिटी समाप्त हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है, बायोलॉजी समाप्त हो चुका है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका समाप्त हो चुका है, उसके बाद आपके पास इन्वायरमेंट समाप्त हो चुका है, और इसके साथ साथ आपका साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ये 4-5 सब्जेक्ट हमने समाप्त कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो हर एक वीडियो 1 से 2 घंटे के बीच में मिलेगा, समय निकाल करके खास करके ये सभी को देख ले, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री को। ठीक है, तो ये इतना काम आप जरूर कर लें, ताकि आपका जो 21 मार्च वाला एग्ज़ाम जिनका भी है उनके पास 1 सप्ताह का टाइम है, तो इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए ऑल द बेस्ट रहेगा। और जैसे ही एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए आप हमें ज़रूर कमेंट कर देंगे, मैसेज कर देंगे व्हाट्सअप टेलीग्राम पे, हम वहाँ से आपके इसका भी एनालिसिस लेकर के आ जाएंगे।
तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।